दोस्तों अभी दिल्ली में ही हूँ। अभी दिल्ली में नहीं हूँ, अभी इंदिरापुरम में हूँ। दिल्ली में एंटर करने वाला हूँ, ये आप देखिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, क्योंकि मुझे अपने रिजॉर्ट के लिए चादरें वगैरह खरीदनी है। तो मैं खरीदता हूँ कृष्णा क्लॉथ मार्केट से, जो चांदनी चौक में है। अश्विनी को लूँगा, फिर जाऊँगा। और मुझे जाना है आज शाम को बजरंगबली के मंदिर। आपको पता है कि मैं कनॉट प्लेस वाले बजरंगबली के मंदिर बहुत जाता हूँ। अभी तक जितनी बार भी लाख हुए थे तो मैं हर वक्त दिल्ली में ही था, तो मैं मंदिर दर्शन करने जाता था। और कई बार तो मेरी कोशिश थी कि जिस वक्त वो लाख हों उस वक्त मैं वहीं पे रहूं। इस बार जब 5 लाख हुए तो मैं था रिजॉर्ट में। हालांकि अपने रिजॉर्ट में मंदिर है, मंदिर में दर्शन किए, थोड़ा स्पेशल पूजा करी। फिर मैं ऋषिकेश में बजरंगबली के मंदिर भी गया। वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। और दूसरा, मैं एक बड़ा अच्छा मंदिर मुझे लगता है, कभी मैं अंदर गया नहीं, कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है कोयल घाटी पे, बड़ा सुंदर है। कार्तिकेय जी आप जानते हो कि शिव जी के बेटे हैं, गणेश जी के भाई। तो मैंने सोचा कि बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कहीं मना ना कर दें, तो कभी उनसे परमिशन पूछूंगा क्या यहाँ वीडियो बनाने की परमिशन है। 99% नहीं होगी, मुझे मालूम है, फिर भी पूछ लूंगा अगर होगा, वरना बाहर से दिखाऊंगा आपको। बड़ा सुंदर मंदिर है। तो आज का बस ये है कि काम ये है, और मेरी कुछ 1-2 अर्जेंट मीटिंग है। मैं वो काम हो जाए तो मैं आपको बताऊं। और वैसे मैं आप लोगों से कुछ छिपाता नहीं हूं, लेकिन हर बात का एक समय होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक सांसद महोदय हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, उनका फोन पहले भी एक दिन आया था, आज भी फोन आया उनका। वो वाइल्ड लाइफ को बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनको इनवाइट भी किया था अपने यहाँ रिजॉर्ट में, बोले जरूर आऊंगा। तो 7th को उनकी मीटिंग है पार्लियामेंट्री कमेटी की, और 7th को मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में। तो उन्होंने अपने सांसद आवास पे बुलाया है, तो मिलूंगा। अगर वो परमिशन देंगे तो थोड़ा सा वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। अभी नाम क्या ही बोलना, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली है एक पॉडकास्ट शूट करने की, उन्होंने बोला है। तो पॉडकास्ट शूट करेंगे तो फिर तो दिखाना ही है। और वो काफ़ी वाइल्ड लाइफ की समझ रखते हैं, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं। समझ से बड़ी चीज़ होती है दोस्तों प्यार करना। जो वाइल्ड लाइफ से प्यार करता है ना, समझ तो अपनी तरफ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ का भला ही भला करता है। तो काफ़ी उनसे चर्चा हुई, काफ़ी देर बात हुई फ़ोन से। और एक चिचा की भलाई, चिचा, आपको पता है चिचा पे दिक्कत आजकल क्या आ रही है कि ताऊ जी बहुत बढ़ गए। ताऊ जी बढ़ गए, ताऊ जी के बढ़ने से चिचा जंगल में कंफर्टेबल नहीं है। ताऊ जी बोले तो आपको मालूम है टाइगर, चिचा बोले तो लेपर्ड। तो लेपर्ड की भलाई के लिए एक प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात करी, थोड़ा बहुत सलाह मशवरा उनको मुझसे भी चाहिए। तो वो जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट शूट करूंगा तो उसमें रिवील हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने उनसे परमिशन नहीं मांगी है कि मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं बोल रहा। मिलोगे आप तो देख ही लोगे सारा, क्योंकि मैं आप लोग से तो कुछ छिपाता हूं नहीं, क्योंकि आप लोग की वजह से ही सब्सक्राइबर तो अपने 5 लाख है, लेकिन जो मुझे प्यार मिल रहा है वो 50 लाख से भी ऊपर है। हर फील्ड के बड़े बड़े लोगों को मेरे पास फोन आते हैं नंबर मिल के, और वो तारीफ करते हैं। और वो रीजन यही है कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो। दूसरी एक बात दोस्तों, आज मैं अपने फेस की तरफ कैमरा ज्यादा रख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब मैं जंगल में रहता हूं तो कई बार 10-10 वीडियो नाइट ड्राइव में अपनी शक्ल नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इंटरेस्ट है जंगल को देखने में। यहाँ आपको ये देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अभी एक घटना क्या हुई कि अचानक से 100-150 मैसेज आ गए होंगे, अंदाजा बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, कि जो जिम कॉर्बेट में हाथी मर गया था, जिसके बारे में था कि टाइगर उसको चेस कर रहा था और उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने दफना दिया था। तो ये आने लगा कि क्या उनको टाइगर ने अगर मारा था तो क्या उनको छोड़ नहीं देना चाहिए था, क्या ये वाइल्ड लाइफ में हस्तक्षेप नहीं है। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने आज सुबह बनाया था, इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी।
अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैंने कुछ सोचा इस बारे में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक लिमिटेशन होती है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों सबसे पहले तो जो मैंने वीडियो क्लिपिंग देखी थी उसमें हाथी आगे आगे जा रहा था और बहुत ही लेजर रन जॉगिंग की तरह से टाइगर उसके पीछे जा रहा था। मैंने एक हिस्सा देखा था, न्यूज चैनल की थी, उसका स्क्रीनशॉट भी अपने वीडियो पे मैंने लगाया था। इस बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन जो ये सवाल आ रहे थे कि क्या, तो उस पर फर्दर वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों टाइगर अगर शिकार करता ना तो टाइगर चार्ज करता, और टाइगर हाथी पे चार्ज कर सकता है। इसका आपने एक तो वो जो दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री में आपने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी, वरना वो आसाम का वीडियो था, काजीरंगा का नहीं था, बर्दवापारा ऐसा कुछ नाम है, वहां की सेंचुरी का था। जब डार्टिंग यानी ट्रैंकुलाइजेशन किया जा रहा था एक टाइग्रेस को, तो उसने गुस्से में आके हाथी के ऊपर चार्ज कर दिया था। मेरे ख्याल से 2005 या 7 के आसपास की बात है, और महावत की 1-2 उंगलियां काट के ले गई थी, वो महावत की जान बच गई थी। तो वो टाइग्रेस थी जो कि चार्ज कर देती है कूद के हाथी के ऊपर। इतना जिगरा होता है टाइगर का, और ज्यादा होता है क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है, साइज कैपेसिटी ज्यादा होती है, बड़े जानवर से उलझने की कुव्वत रखता है। ये टाइगर उस अंदाज में चार्ज नहीं कर रहा था, ये लेजर उसके पीछे पीछे जहां जहां हाथी जा रहा था, और अगर तो वो चार्ज करता तो हाथी भी ना बीच में पलट जाता उसकी तरफ। मुझे लग रहा है कि यह हाथी किसी कारण से बीमार था और इस बात का आइडिया लग गया था टाइगर को। वो भी जा रहा था इसके पीछे कि ये मरे तो मैं इसको खाऊं, जैसे कि जैकल टाइगर के पीछे पीछे चलता रहता है ना, कि कहां जाएगा शिकार करेगा तो मुझे भी खाने को मिलेगा। तो ये इस हाथी को टाइगर ने मारा नहीं था, ना ही ये है कि थका के मार दिया। हाथी और टाइगर का अगर आपने देखा है तो कितने हाथी होते हैं। अगर अभी आपने मेरा कल वाला वीडियो भी देखा है, उसमें मैंने बताया कि जो टाइगर या टाइग्रेस जो लखनऊ में है, काकोरी वाली रहमान खेड़ा, उसको पकड़ने के लिए 2 हथनियां बुलाई गई हैं, शायद सुलोचना और डायना। 5 ऑपरेशंस वो कर चुकी हैं। तो ये हाथी का, क्योंकि मैंने हाथी पे बैठ के टाइगर के टाइम की सफारी की है, महावत लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि जब टाइगर को सेंस करता है हाथी तो भी वो एक आवाज निकालता है बहुत ही, जिसको कि महावत पहचान लेता है। फिर वो एक ट्रम्पेट साउंड निकालता है जब वो उसको वार्निंग दे रहा होता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और उसके बाद हाथी को मालूम है कि ये टाइगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर तो मेरा फेस इसकी तरफ है, अगर वो पीछे से चढ़ जाएगा। अगर आप लायन के बारे में देखते हो अफ्रीका के, कि लायन मार देते हैं हाथी को, कभी आपने देखा है कि सूंड की तरफ से लायन चढ़ गया हो? और एक मारते भी नहीं, 5-6 घेरते हैं जनरली, वो भी छोटे हाथी को पीछे से चढ़ते हैं, पूंछ की तरफ से लटक जाते हैं। 3-4, क्योंकि वो 3-4 होते हैं, टाइगर 3-4 होते नहीं है। उनका वजन जब 200 किलो के 600 किलो का वजन उसकी पीठ पे लटक जाएगा तो उसको दौड़ने में दिक्कत होगी। धीरे 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 वो जब गिरने लगता है, गिरने के बाद हाथी की पावर खत्म, सूंड की पावर भी उसकी नहीं काम करेगी, क्योंकि वो तो अपने पैरों पे ही नहीं है। तब वो लायन लोग करते हैं और बहुत मुश्किल से मारते हैं। टाइगर के लिए इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइगर ने मारा नहीं, 2 टाइगर ने मारा था जिम कॉर्बेट के टाइम पे भी हाथी को। तो लेकिन अकेला टाइगर मार दे बड़ा मुश्किल है, और हाथी अगर उसकी तरफ फेस कर ले, टाइगर नहीं मार सकता उसको, पीछे से ही मार सकता है। तो हाथी का ऐसे कोई बुरे हालात नहीं थे कि वो भागता रहे और पीछे, क्योंकि मैंने वीडियो देखा है वो भाग रहा ही नहीं था, लेजर वॉक थी। बस वो इंतजार कर रहा था कि भाई चल तू जा, कहाँ जा रहा है, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो महीने भर के खाने की जुगाड़ हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब वो हाथी मर गया, टाइगर ने उसे मारा नहीं, अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसे कैसे छोड़ दे जंगल में? अगर तो छोड़ दे, हाथी जिस बीमारी से भी परेशान था वो बीमारी ट्रांसफरेबल थी कि नहीं थी? अब अगर उसकी तो किडनी खराब हुई थी तो वो ट्रांसफरेबल नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, ये बात तो पता नहीं लग सकता। खाली पोस्टमार्टम करके सारी बीमारियों का पता नहीं चल सकता है। उसके लिए फॉरेंसिक लैब और पता नहीं कौन कौन सी लैब में जाती है, 6-6, 7-7 दिन में तो रिपोर्ट आती है। अगर आप वो माया की हड्डियों का, ताडोबा की बात करोगे तो 6 महीने बाद रिपोर्ट आई थी कि सांबर की हड्डियां हैं, तो उतने दिन में तो सड़ जाना है उसको। हाथी तो मर गया, अगर तो उसकी जान बच रही होती तो कुछ ताबड़तोड़ वो करते, वो तो मर चुका है। सिर्फ ये पता लगाना है कि किस वजह से मरा। टाइगर ने उसे मारा भी नहीं है। तो जो प्रोसेस है, क्योंकि टाइगर को जलाया जाता है, हाथी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको काटा जाता है।
इसलिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने उसको गाड़ा ताकि एक जानवर तो गया, दूसरे जानवर ना मर जाए, इसलिए किया, सोच समझ के किया। दूसरी बात, टाइगर उसे खाता, वो टाइगर अगर वो ट्रांसफरेबल बीमारी थी तो टाइगर भी मर सकता था, बीमार हो सकता था। जिस बीमारी को हाथी नहीं झेल पा रहा, टाइगर क्या झेलेगा। दूसरे कार्निवोरस लकड़बग्घा सियार खाते, वो बीमार पड़ते। हाथी के डिकम्पोज होने से 10 किलोमीटर का एरिया पॉल्यूटेड हो जाता, जिसमें कि डियर हैं, कुछ भी हैं, वल्चर्स हैं, बहुत कुछ है। सारे डियर भी आसपास घूमते, उनको भी इन्फेक्शन लग जाता। इन्फेक्शन हाथी की बीमारी से लगता नहीं लगता, डिकम्पोज होने की वजह से जो बैक्टीरिया जनरेट होते उससे इन्फेक्शन लग जाता। इसलिए उन्होंने दफनाया। बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से। मैं तो अपना ही मत यहाँ पे शेयर करता हूं। तो वो छोड़ देना जंगल का कानून नहीं था, क्योंकि उसको मारा नहीं था ना। टाइगर ने मारा होता, टाइगर से छीन के करते, मालूम होता कि भाई टाइगर के मारने से मरा है, पता ही नहीं मरा कैसे। और एक इस तरह की घटना है जो कभी सुनी नहीं कि हाथी को दौड़ा के टाइगर ने मार दिया। हाथी पक्का अपने असली रूप में नहीं था, वो बीमार था, परेशान था, ये वजह थी। हालांकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा कि जहां दफना दिया वहां पे भी टाइगर जाके खोद रहा है उसको, क्योंकि उसको लग रहा है यार मेरा शिकार था। तो शिकार नहीं था, मतलब उसको खाना लग रहा था। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की भी दोस्तों देखिए ड्यूटी होती है, हर बात के लिए आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, 5-6 दोस्त और बैटिंग चल रही है, रोहित शर्मा ने गलत शॉट खेल दिया, कैच आउट। एक बंदा को बोला, अरे यार ये क्या कर दिया यार, क्या करता है यार, ये क्या करता है, स्क्वायर कट मारता। अभी 4 रन थे, सीधे सीधे, कोई नहीं था वहां पे। अब उन भाई साहब को अगर उतार दोगे पिच में, पहली बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे। तो अपने ड्राइंग रूम से बैठ के हम क्रिकेट में रोहित शर्मा को बता देते हैं कि भैया क्या करना है। वही चीज है कि हम अपने यहाँ बैठ के बता देंगे कि भाई साहब ये तो ऐसा करना था, ऐसा करना था। हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ के जानकार हैं, लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, जहां पे क्वेश्चन जनरेट करने की बात है वहां तो क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे, लेकिन जो हर बात पे हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उनका काम है, उनको बेहतर पता है। हम वाइल्ड लाइफ लवर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी भी दी गई है, जवाबदेही भी है। जवाबदेही अगर तो 1000 जानवर मर जाते हैं ना इस इन्फेक्शन की वजह से, तो सवाल मुझसे आपसे नहीं पूछा जाता, सवाल उनसे ही पूछा जाता। गवर्नमेंट भी पूछती, अगर तो कोई कोर्ट का इश्यू हो जाएगा तो कोर्ट भी पूछेगी, उनसे पूछेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही भी है। तो इसलिए जो हम अपने यहां बैठ के अपने चश्मे से देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात वो सही हो। जंगल का कानून तो उन्हें भी बेहतर पता है ना। तो इसलिए जो उन्होंने दफनाया, जो मेरे मन में थॉट थे वो मैंने आपसे शेयर किए। थोड़ी सी आपको सड़कें भी दिखा दूं। ये सराय काले खां वाला एरिया है। अब मैं ITO की तरफ जा रहा हूँ। एक टाइम पे ITO भी जंगल था दोस्तों, ये जहां मैं चल रहा हूँ दिल्ली में। कई बार हम लोग बोलते हैं कि जंगल तो जानवर का है और इंसान को वो जगह छोड़नी होगी, क्योंकि जंगल में आज जो गांव में जानवर घुस रहा है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। ये भी दोस्तों थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अभी जहां पे मैं चल रहा हूं इतनी सारी कार्स आपको नजर आ रही हैं, ये जंगल था बहुत पहले, नहीं 200 साल पहले। अगर आपको मालूम है कि दिल्ली कहां तक थी, तो वॉल्ड सिटी थी। मोरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, ये सब गेट के अंदर ही दिल्ली थी, उसके बाहर पूरा जंगल था। और ITO भी जहां मैं जा रहा हूं वो भी जंगल था। तो क्या ये सारी जगह जानवर को लौटा देनी चाहिए? क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे आप जानवरों को छोड़ दो और पूरा, अगर उस दिल्ली के अंदर सिमट के रह जाओ, संसद कहाँ जाएगी, राष्ट्रपति भवन कहाँ जाएगा? जो डेवलप हो गया, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जानवर नहीं है, इंसान भी है। तो जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, तो अगर गांव के आसपास जानवर आ रहा है, रोकने की जरूरत है, इंसान को अवेयर करने की जरूरत है कि डील कैसे करो। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं बोलता हूं कि जंगल में टॉर्च मत मारो, अलाउड नहीं है, वो नेशनल पार्क में। जब आपके गांव में जानवर आए तो बिल्कुल टॉर्च मारो। अगर आपका घर गांव में है और वो आसपास जंगल है, वहां आप टॉर्च मार सकते हो। रीजन, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक जगह है जहां आपका घर है, सामने कोई आदमी खड़े होके शू शू कर रहा है, तो आप चिल्लाते हो भाई क्या कर रहा है,
साइड में चला जा, जहाँ जंगल सा है वहां जाके कर, यहाँ मत कर। आवाज करते उसको लग जाता है यार ये कंफर्टेबल सी जगह नहीं है, गलत है, वहां से हट जाता है, फिर वो प्रॉपर जगह पे जाता है। नहीं टोकोगे, वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा और वहां पे फिर लाइन लग जाएगी यूरिनेट करने वालों की, उनको लगेगा तो जगह है। ऐसे ही वो जानवर जब जंगल में कंफर्टेबल होता है शिकार करे, अगर आपने टॉर्च मारी तो वो समझ जाता है यार यहाँ तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सही जगह नहीं है मेरे लिए, यहाँ ये मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, तो उसे मालूम चल जाता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। इसीलिए जब भेड़िए का आतंक था तो टॉर्च, फॉरेस्ट वाले खुद बोल रहे थे पटाखे फोड़ो, वाइल्ड एनिमल के लिए क्यों बोल रहे थे, वो चाहते थे कि वहां ना आए ना। तो इसलिए अगर ये एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल है बाद में कभी, क्योंकि अभी भटकना नहीं है अपने मुद्दे से। तो ये वाली बात हो गई कि वो हाथी को दफनाया, सही दफनाया। दूसरी एक बात है दोस्तों की रहमान खेड़ा में टाइगर आया, उसके बारे में मैंने बताया था एक शॉर्ट वीडियो में। तो अभी उसने गाय मारी, वो जंगली सुअर, नील गाय, बहुत सारे जानवर मार चुका है। उसके लिए 2 हथनियां, सुलोचना और डायना बुलाई गई हैं। वो दोस्तों कोहरे के बीच से आपको दिख रही होगी विकास मीनार, ये डीडीए का ऑफिस है और इसके नाम पर ही विकास मार्ग का नाम पड़ा है। मैं बहुत साल दिल्ली में विकास मार्ग पर रहा हूँ, तो आगे जो राइट को रास्ता जा रहा है वो विकास मार्ग बोलते हैं। तो दोस्तों 2 हथनियां बुलाई गई हैं, 3 जिलों की 6 टीमें काम कर रही हैं उस टाइगर को पकड़ने के लिए, और जल्दी पकड़ लिया जाएगा, ट्रैंकुलाइज कर दिया जाएगा। ऐसे ही सरिस्का में एक टाइगर घूम रहा था, उसने फॉरेस्ट की टीम पे हमला भी कर दिया था। मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा है, वीडियो तो अब मैं लगाता नहीं किसी के। तो उसमें टाइगर ने जंप करके विंडो, जो साइड वाली विंडो होती है, उसमें पूरे ऊपर तक उछल गया, बोलेरो गाड़ी के ऊपर, कैंपर। तो वो सीन है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अलवर के पास में एक फार्म हाउस के किचन में जाके सो गया, और उसने जो ग्राउल किया, बगल के कमरे में एक दूसरा आदमी सो रहा था, उसके कमरे का दरवाजा भी खुला था, जो केयर टेकर था। वो देखा, डरा उठ के उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने फॉरेस्ट टीम को फोन किया। लेकिन एनटीसीए की गाइडलाइन है कि टाइगर को रात को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। तो सुबह तक इंतजार किया गया, 5 बजे टीम पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने निशाना लगाया, दरवाजा खुला था, टाइगर नजर आ रहा था, दिक्कत नहीं हुई, और उसके बाद फिर उसको ट्रैंकुलाइज किया। तो अब उसको लेके जाया जाएगा वापस सरिस्का। एक घटना दोस्तों अभी और हुई मुरादाबाद में। क्या हुआ कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि बाइकर, पहले मेरे पास खबर ये आई कि बाइकर पे हमला किया लेपर्ड ने, और बाइकर ने लेपर्ड को मार दिया, और लेपर्ड के हमले की वजह से बाइकर की भी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में मेरे पास कुछ वीडियो आए, वीडियो में नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना कि कब कौन स्ट्राइक मार देगा, फॉरवर्डेड वीडियो है। लेकिन एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया, उनके आंखों के सामने घटना है कि बाइकर पे हमला किया, उसी वक्त एक कार आ गई, कार की टक्कर से लेपर्ड घायल हो गया, मर गया ऑन द स्पॉट, कार वाला कार लेके भाग गया। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे भी जब एनालिसिस किया, क्योंकि इनके चेहरे का मैंने वीडियो देखा, चेहरे से पूरा खून आ रहा है, साइड में पड़े हैं, लेपर्ड जहां पड़ा है उसके भी चेहरे से खून आ रहा है, ऑन द स्पॉट पड़ा है, किसी तरह के फाइट के निशान नहीं दिख रहे। लेपर्ड हमला करता तो इनके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए होने चाहिए थे, क्योंकि उसके पंजे, अगर वो आपको आगे ही पकड़ रहा है तो पिछले पैर ही मारता है, तो आपके नीचे के भी कपड़े फट जाते हैं, बिल्कुल ब्लेड की तरह से उसके नाखून होते हैं। ऐसे किसी संघर्ष का लग नहीं रहा है। हेलमेट भी लगा हुआ है, चेहरे से यहां से खून आ रहा है, तो फिर लेपर्ड के हमले से नहीं मर सकते, क्योंकि वो स्कल को निकालता है। तो चांसेस यही है कि या तो इनकी बाइक की टक्कर से या कार की टक्कर से वो लेपर्ड मरा है। अच्छा, उसके बारे में अभी कल किसी का कमेंट आया, जब मैंने लिखा कि उन्होंने मार दिया, तो किसी का कमेंट आया, कमेंट है वो कि आप वाइल्ड लाइफ लवर है, आप एनिमल लवर नहीं है, वरना लेपर्ड के मरने पे आप वो नहीं होते, आप खुश से नहीं होते, और अगर वो इंसान लेपर्ड पे हमला नहीं करता तो वो भी जिंदा होता, लेपर्ड भी जिंदा होता। मैंने 3-4 लाइन का कमेंट लिखा है, आप पढ़ सकते हो। मैंने कहा भाई साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर लेपर्ड ने किसी इंसान पे हमला कर दिया और उस आदमी ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, तो वो आदमी जिंदा कैसे होता, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अगर लेपर्ड ने आप पे हमला किया, आपने डिफेंड नहीं किया, तो आप मर जाओगे।
लेपर्ड नहीं मरेगा, आप मर जाओगे। अब अगर आप बोलते हो कि आप एनिमल लवर हो, एक इंसान मर जाए तो कुछ नहीं, जानवर बचना चाहिए, तो मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, इंसान से भी प्यार करता हूँ, जानवर से भी, और मैं चाहता हूँ दोनों तालमेल बना के रहें। इंसान को ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जानवर को तो समझाया जा नहीं सकता। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहे कि एक इंसान मर जाए तो मर जाए, जानवर बच जाए, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आपके ऊपर कभी हमला कर दिया लेपर्ड ने और आपने सरेंडर कर दिया तो आपका मरना निश्चित है। आप बचाव करेंगे। कुत्ता भी आपके पीछे जब दौड़ता है ना, तो आप हट 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 ऐसे करते हो, चुपचाप खड़े नहीं रहते कि आप मुझे काट ले, हट हट करके उसको डराते हो। और जानवर को भी डराने का यही तरीका होता है, हट हट हट, यही करके या हाथ करके या जो भी करके। क्योंकि लेपर्ड को चेहरे से खून आ रहा है, ऐसे निहत्थे हाथों से तो मारा नहीं जा सकता। अगर आपके पास कोई हथियार हो, वो कंडीशन थी नहीं। उन बाइक सवार का वीडियो मैंने देखा है, तो उनकी सांसें चल रही थी, मुंह चल रहा था, लोग वीडियो बना रहे थे, लेपर्ड मरा पड़ा था। तो वो पक्का किसी मोटे ऑब्जेक्ट से टक्कर लगने की वजह से है, तो टक्कर की वजह से हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एनिमल लवर बने, वाइल्ड लाइफ लवर। वाइल्ड लाइफ भी एनिमल ही होते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप इंसान को भूल जाए। तो और दूसरी बात, जानवर आप पे हमला करे तो और आप कह रहे हो कि दोनों जिंदा होते, उसको थोड़ा आप डिस्क्राइब करिए, आप कमेंट में लिखिए दोबारा से, मैं रखूंगा उस कमेंट को। अच्छा होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर लेपर्ड ने हमला किया, आपने उसको नहीं डिफेंड किया और आप जिंदा हो? बताओ जरा। दोस्तों मैंने अभी शॉपिंग कर ली काफी देर से। कृष्णा, ये जो क्लॉथ मार्केट है चांदनी चौक में, अभी झल्ली वाले से भेज दिया है सामान गाड़ी की तरफ। झल्ली वाले ट्रस्टवर्दी होते हैं, क्योंकि दुकान के थ्रू ही होते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों वापस जा रहा हूँ अब मैं इंदिरापुरम की तरफ। ये जो लाइट जल रही है वही विकास मीनार है, डीडीए का ऑफिस। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। आज तो एडिट हो नहीं पाएगा, कल डालूंगा इसको। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।